निकल जाएगा। आदमी का साथ देते नहीं है किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। अनजाने इस बात से कोई बसर नहीं, अनजान इस बात से कोई बसर नहीं। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ छूटी नहीं है किसी का। हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी। हम रहे ना, हम रहे ना, मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके जगे, ऐसी कमाई कर लो, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। कहते हैं बेटा बेटी से नाम चलता है ना, हो जाए पुत्र को पुत्र कोई, अगर पुत्र की जगह को पुत्र पैदा हो जाए तो हो जाए पुत्र को पुत्र कोई, तो मूंगे छाती पर दलता। भक्तों ये गलत ख्याल मेरा, संतान से नाम नहीं चलता। पहले महान भावों ने, पहले महान भावों ने यश अपना आप कमाया गे, जैसे हमारे श्री संत जी महाराज, यश अपना आप कमाया गे। क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का संतान ने नाम कमाया गे, क्या ध्रुव प्रहलाद आदिकों का। हम अपने पर बाबा का नाम नहीं जानते, केवल ज्यादा से ज्यादा बाबा का नाम जानते, उसके आगे हमारे पर बाबा कौन थे हम नहीं जानते। कितनी पीढ़ियां गुजर गई, ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, भक्तों को, छोटे छोटे बालक जानते हैं ध्रुव प्रहलाद को। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको समझ आते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है। इसलिए क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का।
क्या भरोसा है, ओ क्या भरोसा है, क्या भरोसा है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब समाप्त हो जाए, किस क्षण क्या हो जाए, कोई पता नहीं। इसीलिए तो कबीरदास जी सबको संदेश देते थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, आज करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करे गो कब, कबीरा बहुरी करे गो कब, पल में परले होएगी, फिर करे गो कब, कबीरा फिर करे गो कब। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ पे द एंड ऑफ लाइफ, जीवन यात्रा समाप्त हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ एनी मोमेंट, हर क्षण हर दिशा में सर्वत्र भगवान की भक्ति का अनुभव करिए, भगवान को अनुभव करिए, भगवान का चिंतन करिए। नेवर फॉरगेट डेथ विल अप्रोच यू एट एनी मोमेंट। कभी भी इस बात को मत भूलिए कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, कोई भरोसा नहीं कब मृत्यु आ जाए। इसीलिए भगवान का ध्यान कथा निरंतर सुनना चाहिए। हर समय तो नहीं सुन सकते, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे सुबह शाम भजन तो कर सकते हो। 7 दिन के लिए कथा हो रही वहां तो जा सकते हो। नहीं, फुर्सत ही नहीं महाराज, समय नहीं है, क्या करें, बहुत काम है। अच्छा, मैं चला जाऊंगा तो क्या काम कम हो जाएगा क्या? है? कथा नहीं हो रही थी तब काम नहीं था क्या? काम तो महाराज पूरे जीवन भर रहेगा, लेकिन ये सत्संग पूरे जीवन भर नहीं रहेगा। फुर्सत न होगी काम से। गृह कारज नाना जंजाला। कैसे सोचते हो कि खाली पाऊंगा तो सुनूंगा? कभी आज तक कोई खाली पाया है क्या? ये आप पा जाओगे। समय किसी के पास नहीं है, समय निकाला जाता है भगवान के लिए। जब भगवान के लिए समय दोगे तो भगवान भी तुम्हारे लिए समय देगा और सब कुछ देगा। और भगवान के लिए समय नहीं निकालोगे तो जो समय पे काम होना चाहिए वो समय होगा, निश्चित बात है। परीक्षित ने प्रश्न किया है, कैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, कैसे रचना हुई। अभी स्तुति किए हैं, वेदव्यास जी की भी स्तुति किए। अब परीक्षित को सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि यही बात, यही प्रश्न ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा था, कैसे सृष्टि का विस्तार हो गया। नारद जी ने कहा कि पिता परमेश्वर ब्रह्मदेव, आप ही तो जगतपति हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा भूल मत करना, मैं कुछ नहीं हूँ, मुझसे भी बड़े हैं आदि पुरुष नारायण, मैं तो उनका किंकर हूँ, सेवक हूँ। और मुझे कहीं भ्रम न हो जाए, कहीं अहंकार न करने लगे, इसलिए नारायण ने दिव्य उपदेश दिया। सृष्टि की रचना कैसे हुई महाराज, विज्ञान को भी इसे मानना पड़ेगा, ऐसी शास्त्र की बात है। गौर करिए, भगवान को जब सृष्टि बनाना हुआ, रचना करना हुआ,
लीला करनी हुई, उन्होंने मूल प्रकृति को स्वीकारा, योग माया का आश्रय लिया, त्रिगुणात्मिका प्रकृति को स्वीकार किया, सात्विक, राजसी और तामसी। मूल प्रकृति का उद्भव हुआ, मूल प्रकृति से महत तत्व हुआ। महत तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये सब बहुत सूक्ष्म है, मन से भी सूक्ष्म है। मन ही नहीं दिखता तो ये सब कुछ समझना बहुत कठिन है। आदि पुरुष नारायण से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से महत तत्व, ये चित्त में जो चेतना है, चित्त का गुण, यही समझ लीजिए महत तत्व है। जिसमें वासुदेव का वास है, वही वासुदेव ही महत तत्व है। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न आता है, मतलब तो है क्या? उससे फिर अहंकार का जन्म हुआ। होता ही जब चेतना न हो मनुष्य के अंदर, महत तत्व न हो, तो अहम का भाव, अहंकार मतलब कि ईर्ष्या द्वेष वाला अहंकार नहीं, मतलब मैं टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, हाँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मनुष्य हूँ। जहां इट इज आई, मैं हूं, जहां शब्द लग गया वह अहंकार। वह सात्विक भी हो सकता है, तामसी भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है। सात्विकता में लोगों से प्रेम रहता है, अरे भाई मैं तो अध्यापक हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। राजसी, अरे मैं अध्यापक हूँ। तामसी, चल बड़ाया, मैं अध्यापक, तू नौकर चाकर। ये तामसी प्रकृति। बात वही है, ढंग चेंज हो जाता है। फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व तत्व से अहंकार। बहुत ध्यान से सुनिए, भागवत का विषय बताना पड़ेगा, गूढ़ जरूर है, लेकिन सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा मैं। अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, सात्विक, राजस और तामस। तामस अहंकार को सुनिए, क्या हुआ तामस अहंकार से? तामस अहंकार से ये हुआ कि पंचभूतों की उत्पत्ति हो गई। तामस अहंकार के कारण ही आकाश की उत्पत्ति हुई सर्वप्रथम। ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं वैज्ञानिक रूप से समझाऊंगा। विज्ञान को इसे स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्र की बात को। हाँ, ऋषियों से ज्यादा कोई वैज्ञानिक जानता है क्या? उनका 1000वां हिस्सा भी नहीं दिमाग है महाराज। विमान में तेल पेट्रोल लगा के धुआं उड़ा रहे हैं। पहले तो जो है विमान करदम ऋषि ने बनाया था, 7 मंजिला विमान, जो आग पे भी चल सकता था, पानी पे भी तैर सकता था, पहाड़ पे भी चल सकता था, आकाश में भी चल सकता था। है कोई विमान? इच्छा से चलता था। उड़न खटोले की कथाएं हम लोग सुना करते थे बचपन में। क्या कल्पना थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी चीजें भारत में थी जो लुप्त हो गई। जो चीज थी नहीं उसकी कल्पना करके दिखा दो जरा। महल की कल्पना करोगे लेकिन घर देखे रहोगे तभी। कोई उड़ने वाली चीज नहीं थी तो कल्पना आई कैसे? सीधी सी बात है। जो चीज थी ही नहीं उसकी कल्पना कैसे आई? उससे अच्छी प्रकार की कल्पना हो सकती थी, कुछ विशेष हो सकती थी, लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई उड़ने वाली चीज ही ना हो और उड़ने की कल्पना कर ले। चिड़िया नहीं उड़ती क्या? कुछ तो कारण होगा जिससे ये उड़ जाती है आकाश में। तो उड़न खटोली थी, विमान थे, मोबाइल भी था, लेकिन पहले जो तपस्वी होते थे केवल उन लोगों तक सीमित थी। वे ध्यानावेश में बैठ करके एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। शास्त्र में ऐसा लिखा है। हाँ, भरत जी बोले यहाँ अयोध्या से, लग रहा है भगवान मेरे संकट में है। जब रावण से युद्ध हो रहा था, मुझे चलना चाहिए अयोध्या से चढ़ाई करने के लिए। भगवान ने ध्यानावेश में बोला, नहीं भरत, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। भरत जी रुक गए। कहाँ अयोध्या, कहाँ लंका? तो थी, रूप बदल गया इस समय जरूर, कुछ नया काम नहीं। पहले इतना जरूर था कि नुकसान नहीं होता था, कुछ हानि नहीं होती थी। अब के आविष्कार से हानि भी होती थी।
हो रही है, इसका ध्यान वैज्ञानिक लोग रखें तो अच्छा रहेगा। जैसे टावर है, इससे सब पक्षी ही मरते जा रहे हैं, अदृश्य होते जा रहे हैं चिड़िया पक्षी सब। विमान चल रहा है, ओजोन परत नष्ट हो रहा है, अकाल पड़ रहा है, बारिश ही सही नहीं हो रही है, ये ओजोन परत नष्ट हो रहे हैं सब। तो वैज्ञानिकों को सोचना चाहिए, विचार कि इससे विनाश कर रहे हैं हम लोग कि विकास कर रहे हैं। 100 वर्ष की अवस्था थी, आज 50 वर्ष में भी जीना हराम है, तो इसे आप विकास कहेंगे कि विनाश? बताओ।